हे गाइस, वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं नया। इसमें जो है एक कुछ हम एक्स्ट्रा बिट के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरली हमको जो है पता तो होता है लेकिन हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर होता है, जो हॉर्टिकल्चर होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले जो हॉर्टिकल्चर होता है ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है। किसका? एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है। और जिसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, और यहाँ पे देख रहे हैं फूलों का उत्पादन तथा डेकोरेटिव प्लांट्स। डेकोरेटिव प्लांट्स बोले तो जो सजावटी पौधे होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित जो चीज़ें आती हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है अगला। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो क्रॉप सीज़न होती हैं, तो हमारे इंडिया में दो मेन क्रॉप सीज़न है। पहला है खरीफ और दूसरा है रबी, और एक अलग है जिसको बोलते हैं जायद, ठीक है। तो जायद के बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ और रबी के बारे में। तो जो खरीफ की फसल होती है ये रेनी सीजन में होती है। कब होती है? रेनी सीजन मीन्स बरसात के दिनों में। जो इस टाइम का समय चल रहा है ये जो है खरीफ की फसल का चल रहा है। और ये जो है इसकी जो शुरुआत होती है जून महीने से शुरू होती है, और ये इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर में जाके कटाई होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे धान हो गया, अरहर हो गई, अरहर को बोलते हैं क्या? पिजियन पी, ठीक है। और मैजी मीन्स मक्का हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, और मूंगफली हो गई। ये सब क्या है? ये सब खरीफ के फसल हैं। दूसरा क्या है? रबी की फसल। तो जो रबी की फसल होती है ये जो है जाड़े के समय में इसकी बुआई होती है। मीन्स ये जो है जाड़े का जो टर्म होता है उस टाइम पे रबी की फसल होती है। तो इसकी जो बुआई होती है जब खरीफ की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में इसकी बुआई होती है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है लगभग अप्रैल में। जो गेहूँ की कटाई होती है ये अप्रैल के आसपास होती है, अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें जो है रबी की फसल जो होती है उसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो है वीट, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है रबी की फसल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जायद की बात कर रहा था। तो देखिए जो जायद की फसल होती है ये मार्च और जून के बीच में होती है। मार्च से शुरू होती है और जून तक ये जो है इसका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और इसे जो है जायद क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि वाटरमेलन, वाटरमेलन में तरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, कोकम्बर, खीरा, ककड़ी, और ये क्या नाम है, करेला, ये सब जो सब्जियां होती हैं सब जायद की फसल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली जो है इनके बीज को खेतों में फेंक के हार्वेस्टिंग नहीं की जाती। मीन्स बीज को ले जाके हम छींट दें खेत में मिट्टी तैयार करके, उसके बाद फिर जब इसका पूरा समय पर्याप्त पूरा हो जाए, मीन्स ये मैच्योर हो जाए तो इनको हम काट लें, ये ऐसे नहीं होते हैं। कुछ फसलें होती हैं तो पहले नर्सरी में इनके पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में उन पौधों को उखाड़ के कहीं पे और लगाया जाता है। तो इस तरह इनका जो है प्रोडक्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा धान हुआ, तो धान की सबसे पहले नर्सरी तैयार की जाती है लगभग 20 से 25 दिन तक। ये जो है एक छोटे से खेत में जो एक एवरेज क्वांटिटी होती है उसको ले जाके वहाँ पे छींट देते हैं। जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है फिर उसको हम दूसरी जगह पे उखाड़ के लगाते हैं। और इसी तरह जो गोभी वगैरह होती है तो उसके भी पौधे किसी नर्सरी में तैयार किए थे। टमाटर हो गया, फिर मिर्च हो गई, तो ये सब पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए थे, फिर बाद में इनको उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अगला हम देखते हैं क्या है। तो अब हम कुछ जो फसलों से हमको उत्पादन अच्छा लेना होता है तो हम क्या करेंगे, उनकी सुरक्षा भी अच्छे से करेंगे, उनको सही से प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं तो जो कीट पतंगे होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो सब क्या करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, मीन्स जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स, जो कीटे होते हैं उसमें जो हानिकारक कीट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं डीडीटी है। डीडीटी मीन्स डाईक्लोरो डाईफेनाइल एंड ट्राईक्लोरोइथेन है। क्या है? डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोइथेन है, और बीएचसी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और गैमेक्सिन। आप लोग अगर गांव से संबंधित होंगे तो देखा होगा कि गैमेक्सिन वगैरह छिड़का जाता है कब? जब चने वगैरह की फसल होती है, मटर होती है, और उधर क्या नाम है, और भी जो कुछ फसलें होती हैं जिसमें लग जाते हैं
कीट लग जाते हैं और उसके फल को खाने लगते हैं, तो वहाँ पे गैमेक्सिन वगैरह को छिड़का जाता है, इससे जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और एक है मेलाथियान, तो ये सब क्या है, कुछ इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा क्या है, फंगीसाइड्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो फंगस होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है उनको फंगीसाइड्स कहते हैं। तो इस फंगीसाइड्स में जैसे सल्फर हो गया, और कुछ जो है कॉपर के साल्ट्स आते हैं, मतलब कि जो तांबे से संबंधित लवण होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फंगीसाइड्स के रूप में। उसके बाद एक है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंट मतलब होता है मूसक, मूसक बोले तो जंगली चूहे। तो हमारी फसलों में अक्सर देखा होगा, गन्ने की फसल या फिर गेहूं की फसल, उन सबको क्या करते हैं, जो चूहे होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आके हमारे फसलों को नुकसान करते हैं। तो इससे बचने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो रोडेंटिसाइड्स के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे जिंक फॉस्फाइड है और वारफरीन है। क्या है, जिंक फॉस्फाइड और वारफरीन, ये सब क्या है, ये कुछ रोडेंटिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम अगला देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कुछ हम जो हमारा स्टोरेज होता है, फसल हमारी तैयार होगी, फसलों से हमने मतलब कीटों से हमने उसको बचा लिया। अब हम क्या करेंगे, फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या करेंगे, हमें वहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है कि इसको हम स्टोर कैसे करें। तो गांव में लोग कहाँ पे रखते हैं, भूसे में रख देते हैं, या फिर बड़े से टिन के टैंक में रखते हैं, या फिर मिट्टी से बनी होती है जिसको डेहरी बोला जाता है उसमें रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ जो है मॉडर्न मेथड यूज़ किए गए हैं। अब ऐसी जगह पे रखा जाना चाहिए जहाँ पे पहली बात तो मॉइस्चर का प्रॉब्लम ना हो, नमी वहाँ पे ना पहुँच रही हो। दूसरा क्या है, किससे फ्री हो, फ्री ऑफ रोडेंट्स, चूहों से, पिस्सुओं और कीटाणुओं से वो क्या हो, सुरक्षित हो। और इंसेक्टिसाइड्स मतलब वहाँ पे जो कीटे हैं वो ना पहुँच पाए। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, कंटिन्यूसली जो है नाइट्रोजन का सर्कुलेशन बनाया जाता है, जिससे वहाँ पे ग्रेनरी मतलब भंडारण जो होता है, जो हमारा भंडार गृह होता है, अनाज गृह होता है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं, ये जो है वहाँ पे नाइट्रोजन को का सर्कुलेशन बना रहता है। अब चूंकि नाइट्रोजन का सर्कुलेशन बना रहता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या करते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो इस तरह जो है ये एक मॉडर्न मेथड यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन का सर्कुलेशन करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो एक साइंटिस्ट हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो है कहाँ के, हॉलैंड के रहने वाले थे, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक के थ्रू क्या किया, ऑब्जर्व किया पौधों में और जीवों में बैक्टीरिया समेत कुछ चीज़ों का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। और अब चूंकि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, उनको इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है देखा। और सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया जैसा भी कुछ होता है। इनका नाम क्या है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये कितने छोटे जगह में कितनी अधिक मात्रा में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देयर और अबाउट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 करोड़ दिया हुआ है। देयर और अबाउट 1 करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क। अगर हम एक बूंद ले लें दूध की, एक ड्रॉप मिल्क लेते हैं तो उसमें लगभग 1 करोड़ बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब देख रहे हैं आप एक कितने छोटे स्थान पे कितने अधिक होते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं क्या है। तो कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो क्या करती हैं, एक दूसरे से पास होती रहती हैं, गुजरती हैं, ठीक है। एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अब वो क्या करेंगी, वहाँ से किसी हेल्दी पर्सन में चली जाएंगी। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं इनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि संक्रामक बीमारी बोलते हैं। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मीन्स जुकाम, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़। चिकन पॉक्स बोले तो चेचक। तो ये सब जो बीमारियाँ हैं सब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इसीलिए जब चिकन पॉक्स होता है तो लोग क्या करते हैं, वो गाँव छोड़ देते हैं या फिर वो रास्ता चेंज कर देते हैं। या फिर अगर कॉमन कोल्ड मीन्स जुकाम हुआ है तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमेशा साथ में रुमाल का यूज़ करो और खुले में जो है खांसना और छींकना बंद कर दो, ताकि जो वायरस हैं वो किसी दूसरे को इन्फेक्टेड ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनका वास कहाँ होता है, मतलब ये रहते कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहाँ पे,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर बोले तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं और ये पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारी शरीर में भी पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। और ये जो है अपने शेप और साइज़ में अलग अलग होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया जो होते हैं एक जैसे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम साइज़ की बात करते हैं, तो इनका जो एवरेज साइज़ होता है बैक्टीरिया का, ये होता है 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये इनका जो डायमीटर होता है बैक्टीरिया का, ये एवरेज डायमीटर जो होता है 1.25 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें कि जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, तो इसका जो डायमीटर होता है 0.15 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है, ये इसकी जो लेंथ होती है ये लगभग 15 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। और इनके डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है 1.5 माइक्रोमीटर होता है। अब देखो शेप की बात कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं इनका शेप कैसा होता है? तो ये जो है बेसिकली 3 तरह के शेप में पाए जाते हैं। पहला क्या है? रॉड शेप्ड मतलब छड़नुमा, स्फेरिकल गोलानुमा और स्पाइरल मतलब रिंगनुमा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस और क्या है यहाँ पे सीडोमोनास, लैक्टोबैसिलस और सीडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है लैक्टोबैसिलस। और जो सीडोमोनास बैक्टीरिया होता है ये जो होता है रॉड शेप्ड का मतलब छड़नुमा होते हैं। जबकि यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोक्कस होता है और माइक्रोकोक्कस, स्ट्रेप्टोकोक्कस और माइक्रोकोक्कस ये जो होता है ये होता है स्फेरिकल, मीन्स जैसे हमारा कंचा होता है ना, कंचे को अगर हम लड़ी बना दें, एक कंचे को दूसरे से जोड़ते जाएं तो देख रहे हैं यहाँ पे देखो ऐसे बना हुआ है ना, तो ये जो है किसकी तरह होता है? ये स्फेरिकल मीन्स गोलाकार होते हैं। जबकि यहाँ पे जो वाइब्रियो होते हैं, वाइब्रेलियो ये जो है स्पाइरल शेप होते हैं, रिंग नुमा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये देखो लास्ट में यहाँ पे रिंग बनी हुई है, तो ये रिंग नुमा होते हैं। तो हम जो है अपने वीडियोस को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।